Good morning, students. Our next topic is migrating animals. Some animals travel large distances in search of better habitats for फूड शेल्टर ब्रीडिंग एंड रेजिंग देयर यंग वंस कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं माइग्रेट का मीनिंग क्या होता है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेटिंग ओके सम एनिमल्स ट्रैवल लार्ज डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ बेटर हैबिटेट्स कि कुछ एनिमल्स हमारे ट्रैवल करते हैं लार्ज डिस्टेंसेज की यानी वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर हैबिटेट्स फॉर फूड शेल्टर ब्रीडिंग एंड रेजिंग देयर यंग वंस कि फूड के लिए शेल्टर के लिए या फिर कुछ बेटर हैबिटेट के लिए कि उन्हें अच्छे से अच्छा हैबिटेट मिल सके। हैबिटेट क्या होता है? द प्लेस इन विच एनिमल्स लिव ओके। शेल्टर ब्रीडिंग के लिए और रेजिंग देयर यंग वंस कई बार क्या होता है स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओके। वाइल्ड बीस्ट monarch butterfly, leatherback turtle and Siberian crane are a few animals that show migration। ये हमारे कुछ एनिमल्स हैं जैसे टर्टल वगैरह, साइबेरियन क्रेन, इनके आगे फिगर मिलेंगे आपको, पिक्चर्स मिलेंगी। तो ये सारे क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। Conserving endemic species and migrating species is very important as any destruction of their habitat may result in extinction of those species। कि इन स्पीसीज़ को क्या होता है? कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था कि ये स्पीसीज़ कैसी होती है हमारी, कंजर्व करना इनको बिल्कुल मतलब मस्ट होता है। बिकॉज ये क्या कर सकती हैं अगर इनको हमने मतलब कंजर्व नहीं किया, ठीक है, यानी इनको मतलब प्रोटेक्ट नहीं किया तो इसका क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन हो सकता है इनके हैबिटेट का, यानी इनका हैबिटेट क्या हो सकता है? लॉस हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो सकता है? इनका जो एक्सटिंक्शन है, ठीक है, ये स्पीसीज़ क्या हो सकती है हमारी? एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आवर कंट्री इज़ ब्लेस्ड विद डाइवर्स एंड यूनिक क्रिएचर्स कि हमारी हमारी कंट्री का एक ब्लेस्ड है, ठीक है, आशीर्वाद मिला उसको, विद डाइवर्स एंड यूनिक क्रिएचर्स की इसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं हमें, ठीक है, यूनिक क्रिएचर्स। बट ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, लेकिन ह्यूमन जो इंटरफेयर करता है उसकी वजह से मैनी आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, बहुत सारी हमारी स्पीसीज़ क्या है? वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे हैं कि वो क्या हो सकती है हमारी? फिनिश हो सकती है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज़ द नीड ऑफ द हावर कि प्रोटेक्शन की बायोडाइवर्सिटी को हमारा प्रोटेक्ट करना हमारी हर एक हावर की क्या है? नीड है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फन्ना कि जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की उसने क्या किया है? कुछ स्टेप्स लिए किसके लिए? टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फन्ना। फ्लोरा कौन से थे? हमारी प्लांट्स की स्पीसीज, और फन्ना किसकी स्पीसीज थी? हमारी एनिमल्स की स्पीसीज, ठीक है। सेवरल प्रोटेक्टेड एरियाज सच एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, कुछ हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये हमारे क्या करते हैं? या फिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ये हमारे किसके लिए बनाए गए हैं? कि हम क्या कर सकें? सेफ गार्ड द ओरिजिनल हैबिटेट्स एंड द वाइल्ड लाइफ की जो उनका ओरिजिनल क्या है? हैबिटेट है कि जहाँ वो मतलब रहना चाहते हैं, ठीक है, उस जगह पे वो रहें और क्या कर सकें? हम उनको सेव कर सकें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को सारी को क्या कर सकें? हम सेव कर सकें। उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ हमारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स की जहाँ पे हम क्या वाइल्ड लाइफ को क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व करके या फिर उनको कंजर्व कर सकते हैं, हम सुरक्षित रख सकते हैं, ओके। फर्स्ट हम रीड करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। It is a large area which aims to conserve not only the biodiversity but also the other resources कि हमारा क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें हम हमारा एम क्या होता है? यहाँ का मेन मोटिव क्या होता है हमारा? टू कंजर्व नॉट ओनली द बायोडाइवर्सिटी कि सिर्फ किसको? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करना बट आल्सो द रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द एरिया कि वहाँ पे जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल लाइफ कि जिस वजह से वो रहना चाह रहे हैं, ठीक है, उस लाइफ को क्या किया जाए कि मतलब जिस लाइफ से वो पहले भी रहते आ रहे हैं, ठीक है, उसी लाइफ को क्या किया जाए? उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इट वाज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को, ये स्टार्ट कब की गई थी? यूनेस्को की हेल्प से स्टार्ट की गई थी इन 1971। तो देखो इसके अंदर इसके मेन मोटिव क्या क्या है? इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 इंटरलिंक जोन में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कोर जोन, ओके। इट इज़ द इंटरमोस्ट जोन, देखो कोर जोन क्या होता है हमारा? इनर मोस्ट जोन दैट कंप्राइजेस a strictly protected area where no human activity is allowed
कि ये क्या होता है, बिल्कुल अंदर का एरिया होता है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी मतलब स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है ये, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन जाके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, देखो ये हमारा कोर जोन सबसे इंटरनल। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक है ना, यहाँ पे कोई भी हमारा जो ह्यूमन बींग है वो क्या नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, नो ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अलाउड। ओके, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा बफर जोन, ग्रीन कलर का जो ये कौन सा जोन है हमारा, बफर जोन। इसमें देखो इट इज़ द मिडल जोन दैट सराउंड्स द कोर एंड इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू साइंटिफिक रिसर्चेज। कि ये कौन सा होता है हमारा, मिडल जोन होता है कि जिसके अंदर क्या होता है, जो किसको सराउंड करता है, कोर को, एंड इज़ यूज फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। कि ये हमारा यूज़ किया जाता है कि कोई भी हमें एक्टिविटी परफॉर्म करनी है किससे रिलेटेड, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च हम यहाँ क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन के लिए कि मतलब कई बार क्या होता है जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, स्टूडेंट्स को हमें सारी चीज़ें हमें मतलब लाइव दिखानी पड़ती हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तो ये इस एरिया में क्या होता है, सारा बफर जोन में क्या होता है, ये अलाउड होता है। ओके, कि कोई भी एक्टिविटी हम परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन किससे रिलेटेड, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। ओके, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन है जो हमारे से जो वाइट कलर का आपको शो हो रहा है, क्रीम कलर का, ये हमारा ट्रांजिशन जोन। ओके, ट्रांजिशन जोन के अंदर हमारी ह्यूमन सेटलमेंट भी आती है। देखो कैसे, इट इज़ द आउटर मोस्ट जोन सराउंडिंग द बफर जोन। कि ये हमारा आउटर मोस्ट जोन है और किसको सराउंड कर रखा है इसने, बफर जोन को क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। ओके, एंड इज़ यूज फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज़। किसके लिए यूज़ किया जाता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी कोई भी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी तो कर सकता है लेकिन जो डैमेज कर सके ऐसी, ठीक है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ को डैमेज करे, या फिर जो यहाँ पे लिविंग, ठीक है, जो यहाँ पे लिविंग एनिमल्स हैं उनको हार्म करे, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी। ठीक है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, हाउसिंग फॉर ट्राइबल पीपल एंड टूरिज्म। ठीक है, ये एक्टिविटी हमारी हो सकती हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे हमारी एग्रीकल्चर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाउसिंग हो सकती है, घर बना सकते हैं फॉर ट्राइबल पीपल, कि जो टूरिस्ट पीपल होते हैं ना उनके लिए, ठीक है, कि वो यहाँ पे रह सके। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इस्टेब्लिश्ड 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, उसने कितने इस्टेब्लिश किए हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या कर दिए हैं, इस्टेब्लिश कर दिए हैं। ठीक है, दे वन इंक्लूड वन और मोर नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद इन इट। कि इसके अंदर हमारे कुछ नेशनल पार्क और क्या आते हैं, एक दो हमारा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट वंस आर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट हमारा क्या है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन तमिलनाडु। ठीक है, एंड सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व्स इन वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट हमारे कौन से हैं, फर्स्ट हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर किसके अंदर है, उत्तराखंड के अंदर। ओके, यूके के अंदर। नेक्स्ट हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो कहाँ है हमारा, तमिलनाडु के अंदर। ओके, एंड सुंदरबंस हमारा कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, इनको एक दो का आपको मेन इनके नेम लर्न रखने हैं। ठीक है, आपसे कोई भी पूछे कि भाई हमारे इंडिया के जो मेन बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, वैसे तो 18 हैं, लेकिन मेन कहाँ है, एक उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है, एक तमिलनाडु के अंदर है, एक हमारा वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, ठीक है, बायोस्फीयर, और जो हमारा नीलगिरी में कौन सा हमारा, नीलगिरी कहाँ हमारा, तमिलनाडु में, और एक हमारा जो नंदा देवी है वो कहाँ प्रेजेंट है हमारा, उत्तराखंड में। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आर एरियाज दैट आर स्ट्रिक्टली रिजर्व टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। कि बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग बींग्स, यानी जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, द प्लेस वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स बोथ। ओके, तो नेशनल पार्क्स आर द एरियाज दैट आर स्ट्रिक्टली रिजर्व टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी। कि ये स्ट्रिक्टली रिजर्व होते हैं किसके लिए, कि टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व रखने के लिए, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए। लैंडस्केप एंड हिस्ट्री ऑफ दैट रीजन, कि वहाँ के जो लैंडस्केप्स हैं, लैंड का एरिया है, एंड जो हिस्ट्री है वहाँ की उस रीजन की, ठीक है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए हम क्या करते हैं, उन नेशनल पार्क्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग डैम्स, कि वहाँ पे क्या बनाना, डैम्स बनाना, रोड्स, हंटिंग, पोचिंग एंड ग्रेजिंग, एंड कि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती हैं, यानी मना होती है। ठीक है, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ बैन होती हैं, हम इनको परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन कौन सी एक्टिविटीज़,
जैसे बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग डैम्स, डैम्स नहीं बना सकते वहाँ पे, रोड्स नहीं बना सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते, ठीक है, एनिमल्स को पकड़ नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते उनका, ठीक है, उनको ग्रेजिंग नहीं करा सकते, उनको फीडिंग नहीं करा सकते एनिमल्स को वहाँ पे, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है हमारी, प्रोहिबिटेड होती है, मना होती है, ठीक है। पीपल कैन एंटर ओनली द बफर जोन, पीपल सिर्फ कौन से एंटर में, कौन से जोन में एंटर कर सकते हैं, बफर जोन में एंटर कर सकते हैं। द बाउंड्रीज आर वेल मार्क्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, कि जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उसकी नेशनल पार्क की, वो सारी क्या पहले ही मार्क की गई हैं, ठीक है, और उनको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अल्टर का मीनिंग क्या होता है, चेंज, ओके। देर आर अराउंड 103 नेशनल पार्क, 103 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। बायोस्फीयर्स कितने थे हमारे, 18, और नेशनल पार्क्स कितने हमारे, 103। देखो इसके अंदर मेन मेन कौन से हैं, रणथंबोर हमारा कहाँ है, नेशनल पार्क इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर कौन सा है हमारे, आर से राजस्थान, आर से रणथंबोर, ओके, रणथंबोर। नेक्स्ट इज कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। एंड काजीरंगा कहाँ है हमारा नेशनल पार्क, असम के अंदर, ओके। ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल है कुछ 103 में से। फर्स्ट इज हमारा रणथंबोर कहाँ है, राजस्थान के अंदर, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है हमारा, एमपी के अंदर, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है हमारा, असम के अंदर, ओके। तो ये सारे हमारे क्या हैं, नेशनल पार्क्स। देखो किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में हम कैसे कैसे क्या करते हैं, मतलब एरिया कौन कौन सा हमारा कैसे डिवाइड होता है। देखो जैसे ये हमारा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व यानी सुरक्षित रखना, किसको, बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर देखो कि जो हमारा रेड वाला एरिया, ये कौन से हमारे नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑरेंज वाली, और जो ये छोटी छोटी ड्रॉप्स दिख रही है आपको, ये कौन सा जोन है, बफर जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पीपल की एंट्री हो सकती है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के अंदर कुछ लिमिट्स होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने अभी रीड किया था कि ये चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं होती, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़।